नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं आज की बात। आज की बात में हमारे साथ ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह हैं। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और अपना दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अभी हाल पे ही इन्होंने कई मोर्चों का ही कई मुद्दों पर इन्होंने कई काम कर रहे हैं, किसानों को लेके काम कर रहे हैं। जिस तरीके से किसानों की हालत पूरे प्रदेश में है वो जग जाहिर है। उसको लेकर कई आंदोलन भी छिड़ रहा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। तो एक आंदोलन और किसान नौजवान मोर्चा के नाम से इनका एक आंदोलन अभी आज ही शुरुआत हुई है इनकी। तो हम सीधे तौर पे चलते हैं ब्रजेंद्र जी के पास। ब्रजेंद्र प्रताप जी, इस आंदोलन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे और क्यों इसका गठन किया गया? नितिन जी, ऐसा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों के साथ बड़ा अन्याय है। प्रयागराज में जो आता है, तहसील में एक पावर प्लांट ला रही थी 2003 में सरकार ने शुरू किया। 1500 हेक्टेयर एकड़ जमीन का अधिग्रहण शुरू किया गया। 22-23 गाँव की जमीन का अधिग्रहण शुरू हुआ। उसमें मनमानी शुरू हो गई और किसानों ने जब वाजिब दाम देने की बात की तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए, गैंगस्टर लगा दिया गया। गिरोहबंद अधिनियम के तहत किसानों पर कार्रवाई की गई। किसानों ने विवश होकर जब भी ये बात कहनी चाहिए जिला तो जिलाधिकारी ने, पुलिस ने और निजी कंपनी के जो जेपी कंपनी थी उस कंपनी ने मिलकर किसानों पर बड़ा अत्याचार किया। ये करीब 6-7 साल से किसान जेल में है, जेल जा रहे हैं, पुलिस उनको ढूंढ रही है। 500 किसानों के खिलाफ तैयार 36 लोगों को जेल भेज दिया गया। एक परिवार के 3-4 सदस्य जेल। इसी तरह उन्नाव में हुआ। उन्नाव में प्रोफेसर वीएन पाल के साथ 30 लोगों को जेल भेज दिया गया ट्रांसजेंडर नीति के नाम पर। और लेकिन जी 2003 में जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी तब वो प्रोजेक्ट बिना बने ही भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया। उसके बाद मायावती जी की सरकार आई, अखिलेश जी की आई और 3 साल से योगी जी की सरकार है। आप देख रहे हैं कि किसान जेल में है। अभी कुछ लोग जमानत हो गई है और कम से कम 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ वहां FIR दर्ज हुआ। इसी तरह हमीरपुर में, इसी तरह बांदा में, मिर्जापुर में, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी हम नाम लेंगे किसानों के खिलाफ FIR दर्ज है। और इधर सुनाई दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे माननीय लोगों के मुकदमे वापस कर लिए। जी, हमने कहा किसानों के मुकदमे वापस होने चाहिए। तो जिनके उनके डाल दिया गया। भैया मुख्यमंत्री जी, मुझे मालूम नहीं कि जी, आवाज आपकी कट के आ रही है। आवाज कट के आ रही है आपकी। आवाज कट के आ रही है। जी, अभी हम सुनील जी के पास चलेंगे। सरकार सुनील जी हमीरपुर से जुड़ गए हैं। सुनील जी, क्या कहेंगे इस संदर्भ पे, जिस तरीके से किसानों के ऊपर आए दिन मुकदमे दर्ज हो रहे हैं? ये आज से नहीं नितिन जी चल रहा। ये आजादी के बाद से इस देश के अंदर किसानों को हमेशा उस नजरिए से देखा, यूज एंड थ्रो। चुनाव का समय आया तो राजनीतिक दल उनका उपयोग करते, लंबे लंबे भाषण देते हैं और उनके ऊपर फिर वही भूल जाते हैं जो उनको जिताकर वो संसद या विधानसभा में पहुंचाते। आज उनके मुद्दे नहीं उठाए जाते जमीनी तौर पर, जबकि देश के बड़े बड़े उद्योग घराने लाखों करोड़ों रुपए उनका माफ कर दिया जाता है, लेकिन किसान के लिए 1 रुपया कोई भी सरकार हो खाली ढोंग करती है किसानों के नाम पर। रहा अधिग्रहण का मामला, तो अधिग्रहण में ये होता है कि जो सरकारों को, जो पूंजीपति देश के अंदर जो बड़े बड़े पूंजीवादी लोग हैं, वो व्यवस्था को अपने तरीके से चलवाते हैं सरकारों के जरिए, जबकि सरकारों को चलाना चाहिए। सबसे बड़ी देश के अंदर विडंबना ये है, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, अब प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों का बहुत बड़ा हाथ है। सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बैठ के या विधानसभा के अंदर खाली योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, जमीनी तौर पे कहीं कोई काम नहीं हो रहा। आज किसान मर रहा है, उसकी अपनी मूल लागत नहीं मिल रही है। कोई भी चीज की देख लीजिए, आज वो घर घर बेघर है और मात्र उसको किसान समृद्धि योजना दुनिया भर की चलाई जा रही, मात्र क्या 2000 रुपए
में भी आधे लोगों को मिल रहा है, आधे लोगों को नहीं मिल रहा। तो जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है और राजनीतिक दल सिर्फ उनका उपयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं खामियां हैं, या तो सरकारों में है, या तो हम जिनको पर विरोध जीत के पार्लियामेंट या विधानसभा में भेज रहे हैं, या उनमें खामियां। कहीं ना कहीं हमें इन चीजों को दूर करना होगा, तभी इस देश का किसान खुलिया। जबकि 70% आबादी आज भी हमारे देश की इन गांवों में निवास करती है। आज उन्हीं की वजह से हम आज यहाँ तक हैं। ब्रिजेश जी, आपकी जो पार्टी है, अपना दल, वो तो सत्ता में ही भागीदारी है इस समय, और अच्छे केंद्र में भी है और राज्य सरकार में भी। तो आप तो अच्छी तरीके से इनके मुद्दों को उठा सकते हैं और सरकार से भी बात कर सकते हैं। तो फिर निजात क्यों नहीं मिल पा रहा है इस चीज का? नितिन जी, अगर निजात मिल रही होती तो हमको सड़क पर नहीं उतरना था जी। आज मैं जब कचरी गांव में था तो वहां मैं किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं था, और ऐसी सत्ता को मैं लात मारता हूं जो किसानों की सीने पर चढ़कर ली जाए। ऐसी सत्ता हमको नहीं चाहिए जो किसानों को जेल भेजकर मिलती है। हमने अभी हमीरपुर वाले भाई ने ठीक बात कही कि देश में आजादी के बाद से ही किसानों का साथ न्याय हमने कहा कि खेतों सेठों के लिए धरना सेठों तो मनमानी क्यों करते हैं? बरतानिया हुकूमत है क्या? आप हमारा लेकर सरकार चलाते हैं। मायावती जी, केसी यादव जी और इन तीनों लोगों पड़ रहा है। और क्या मुकदमे वापस कर रहे? रोज पुलिस घर में दबिश डालती है, रोज दरोगा पहुंच जाता है तुम्हारा अज्ञात के रूप में नामजद। 42 आदमी नामजद, 600 आदमी अज्ञात। उन्नाव में 40 आदमी नामजद, 300 अज्ञात। जिसको चाहता दरोगा उठा लाता है। खेती नहीं हो पा रही, सरकारों ने लैंड बैंक बनाने के लिए जमीन कब्जा कर ली, कानून का पालन नहीं किया। करछना वाले मामले में तो हाईकोर्ट ने अधिग्रहण की प्रक्रिया रद्द कराई ना। हाईकोर्ट ने अधिग्रहण की प्रक्रिया रद्द कराई। इसका मतलब किसानों की मांग सही थी, और मांग सही थी तो मुकदमा क्यों नहीं वापस करते आप? आज 15 अगस्त को हमने इसीलिए पूरे प्रदेश भर में यह आह्वान किया था कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों का मुकदमा वापस दे, फिर हमसे कोई बातचीत करे। नितिन जी, हमने पदमार्च किया, मुकदमा वापसी का मार्च किया है, और हम मुख्यमंत्री जी को, गवर्नर साहिबा को लगातार लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि किसानों के मुकदमे वापस किए जाए। उन्नाव में, हमीरपुर में, बांदा में, फतेहपुर में, मिर्जापुर में, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां मुकदमे लगे हैं। और जो लोग झूठी बात करते हैं, अब किसान गांव गांव से निकलेगा, और इस सरकार को चेतावनी अभी से दे रहे हैं कि अगर टाइम बाउंड मुकदमा वापसी का अभियान नहीं छेड़ा, चाहे हमने मुख्यमंत्री जी को यह भी पत्र लिखा है कि आप एक उच्च स्तरीय आयोग बना लीजिए, और सीआरपीसी में जो आपको ताकत मिली जिससे आप गुंडों के मुकदमे वापस कर रहे हो, उससे किसानों के मुकदमे वापस करिए। किसानों के और 2 दर्जन मांगे हैं, आज उन पर चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि लगातार हमने अगर हमारी मांग आप पूरी कर लोगे, स्वामीनाथन आयोग की कमेटी की रिपोर्ट लगा दोगे, लागू कर दोगे, तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। और दूसरी बात, हमने कहा है कि पुलिस एक्ट में सुधार करो। ये पुलिस गुंडा बना रही किसानों को जी, पुलिस गुंडा बनाती है। एडीएमएफआर जानता है कि किसानों का आंदोलन चल रहा है, और थानेदार जब एफआईआर लिखता है तो लिखता है गिरोहबंद लोग आए, ट्रांसफार्मर में आग लगा दी, गिरोहबंद लोगों ने, हथियारबंद लोगों ने घातक अस्त्र लेकर आए। तुमको खुफिया की रिपोर्ट, तुम्हारी खुफिया सो रही है क्या? खुफिया जानती है ना कि किसानों का आंदोलन चल रहा है। कचहरी में 3 साल तक क्रमिक अनशन चला। क्रमिक अनशन में रोज रिपोर्ट जाती थी कि वहां किसान धरने पर बैठे हैं, और जब एफआईआर लिखी गई तो गैंगस्टर लगा दिया। राज बहादुर पटेल के ऊपर 5 बार मुकदमे, 5 6 मुकदमे दर्ज किए, 50,000 रुपए का उसको इनामिया घोषित कर दिया, नक्सली बता दिया। यही काम प्रोफेसर वी एन पाल के साथ कानपुर में हुआ, मतलब उन्नाव में। यही आपकी आप देख रहे हैं कि जो म्यूट हो गया जी, आपकी आवाज म्यूट हो गई है। किसान यूनियन के और हमारे तमाम कार्यकर्ता साथी वहां जेल गए, मार हुई, हिंसा हुई। ये कोई अंग्रेजों की सरकार चल रही है क्या? नितिन जी, अंग्रेजों की सरकार नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सुनील जी डिबेट पे आइए। नहीं,
प्रेजेंट टाइम सरकार तो तानाशाही, आज विधायक और मंत्री सांसद जो सरकार में बैठे वो खुद अपने ऊपर बता रहे हैं कि हमें अपनी जान माल का खतरा, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है इस देश और प्रदेश के अंदर। आज वो अपनी जान बचाने के लिए जो जनप्रतिनिधि बने हुए सरकार के अंदर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं खामियां हैं। अब उन खामियों को कैसे दूर किया जाएगा ये तो जनप्रतिनिधि को तय करना ना, उन सरकारों में शामिल होने से पहले कि हम किसको बैठाल लें किसको नहीं बैठालना चाहिए। जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी जी सर। देखिए, मुझे लगता है कि किसानों के आंदोलन के इतिहास में एक बहुत बड़ी गलती हुई। किसानों ने सरकारें तो बनाई, सरकारों पर नियंत्रण नहीं रख पाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब इस देश के बड़े नेता हैं, अभी स्वर्गीय हैं लेकिन हम सब उसको अभी अपने आसपास पाते हैं। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने जब किसान यूनियन बनाई तो सरकारें उनके इशारे पर काम करती थी, उनके दबाव को स्वीकार करती थी। तो उसके बाद भी आज सैकड़ों करोड़ रुपए गन्ना किसानों को बकाया है। हाईकोर्ट आदेश करता है कि अब किसानों का पैसा दीजिए, वापस नहीं देती सरकार। एक तरफ प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि हम दोगुनी आय कर देंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का पूरा सम्मान करता हूँ भारतीय नागरिक जी। तो हमारे डिमांड को अगर आप पूरा नहीं करोगे तो फिर किसान तो अपना फैसला करेगा। अगर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने उस समय राजनीतिक पार्टी बना दी होती और किसान सत्ता में आ गए होते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना। किसान को जैसा कि सुनील जी ने कहा, हमें बोलते कि यूज एंड थ्रो किया गया, अब वो यूज एंड थ्रो वाला काम नहीं होगा। नहीं, कहीं ना कहीं इसका व्यवसायीकरण हो रहा, राजनीतिक देश में नहीं हो रही, देश में आजकल व्यवसायीकरण हो गया राजनीति का। आज जो है देश के अंदर राजनीति का व्यवसायीकरण कर दिया गया है, क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपति चला रहे। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ गई, यदि समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार लोगों के प्रति यदि यदि सरकारों को होती तो आज ये स्थिति देश की ना होती। आज देश को निजी घरानों को सौंपा जा रहा, भी काम हो रहा, बड़े बड़े उद्योगपति दर्शन कर रहे। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि आज देश का निचले तबके से लेके और मध्यम वर्गीय तबका भी बड़ा अपने आप को परेशान समझ रहा कहीं ना कहीं। तो खामियां तो भंडार है इस देश के अंदर, उसको कैसे दूर किया जाएगा ये तो फिर ऊपर ही वाला जानता है कैसे दूर, क्योंकि सड़कों पर आंदोलन आज नहीं हो रहे हैं, आजकल टीवी डिबेट में आंदोलन हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो विजयन जी, अगली रणनीति आपकी क्या होगी? सरकार को घेरने का, क्या विधानसभा घेरने का विचार होगा या किस तरीके से आप अपने पक्ष को वहां तक रखेंगे? तो जी हाँ जी, आप अपना सवाल पूरा कर लीजिए। जी, या लेटर से तो मेरे ख्याल से ये तो एक औपचारिक ही होती है कि लेटर भेज के जवाब आना ना जाना तो एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन क्या आप विधानसभा घेरने का कोई इस तरीके का है? जिस तरीके से पटेल समुदाय ने जो प्रतापगढ़ में भी हुआ था तो धरना प्रदर्शन उन्होंने किया था, काफी अच्छे हद तक उन्होंने विधानसभा को घेराव किया था, तो क्या इस मामले में भी किसान का जो इस मुद्दा आपने उठाया है इसमें भी आप इसी तरीके से कुछ करेंगे विधानसभा में? नितिन जी, हम किसानों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिल्कुल गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं जी। आज पूरे देश में हमारे और दूसरे किसान वाले साथी में, दिल्ली में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, बिहार में और जगह जगह आज संकल्प पत्र भरे हैं, संकल्प लिया है। टेक्नोलॉजी का दौर है, आज जो हमने किया है उसका नाम और लगातार जो हम कर रहे हैं उसकी बात। आज हमने कचरी से मुकदमा वापसी मार्च शुरू किया है। गांव के 45 लोग जो जेल गए थे उनके परिवार के लोगों के साथ, पीड़ित परिवार के लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए आज हमने पदमार्च निकाला है। ये मुकदमा वापसी पदमार्च है और हमने उस मार्च को गांव के अंदर घूमने के बाद गांव की बाहर की सीमा पर खत्म कर दिया और वहीं पर उसको स्थगित कर दिया। अब हम दूसरे गांव में जाएंगे और वहां की गांव के अंदर जुलूस निकालेंगे, मार्च निकालेंगे और उसको गांव के बाहर आके स्थगित कर देंगे। सुनील जी, हम नहीं चाहते कि किसानों को हजारों लाखों किसानों को लेकर हम विधानसभा घेरें। हम सिर्फ मुख्यमंत्री को ये बताना चाहते हैं कि गांव का किसान पीड़ित है, परेशान है, उसके करने की वापसी करेंगे। हम गांव में मार्च कर रहे हैं,
अगर हमने ये मार्च लखनऊ की तरफ कर दिया तो अब व्यवस्था फैलेगी। कोविड-19 के दौर में जो आपातकाल है, इलाज की और सरकार की एक मर्यादा है, जो कोविड-19 की प्रोटोकॉल तय किया गया, उस प्रोटोकॉल के कारण हम लखनऊ नहीं घेरने जा रहे हैं। लेकिन हम गांव-गांव में मार्च निकाल कर उनकी यात्राओं को स्थगित कर रहे हैं। प्रतीकात्मक मार्च यात्रा शुरू की है, कचरी से शुरू किया है, कुछ साथियों ने हमारे कानपुर में शुरू किया है, कुछ गाँव में शुरू किया है। ये यात्राएं गाँव के बाहर खड़ी हैं और हम सरकार को 30 दिन का समय भी दे रहे हैं कि वो मुकदमा वापसी का नोटिफिकेशन जारी करे। अगर 30 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों का मुकदमा नोटिफिकेशन वापस करने का नहीं करती है तो हम अदालत में भी जा रहे हैं। हमने कोई सड़क पर उतरकर बार बार किसानों पर गोली चलवाने और लाठी चलाने का मौका हम सरकार को नहीं देंगे, लेकिन सरकार से हम घबराने वाले लोग नहीं हैं। किसान कह रहा है कि हम विधानसभा घेरेंगे, दिल्ली घेरेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब आंदोलनों की दिशा और दशा दोनों पर हमको विमर्श करना पड़ेगा। एक बार हम ट्रक लगाएं, ट्रेन लाएं और हजारों किसानों को हम वहां पर इकट्ठा करके रखें और बात खत्म हो जाए, ये नहीं चलेगा। ये रोज रोज का आंदोलन है। गांव गांव मान चलेंगे, गांव गांव आदमी अपनी सीमा तक आएगा, आंदोलन करेगा और सरकार को अपनी बात सुनेंगे। टेक्नोलॉजी के इतने टूल्स हैं। अभी हमारे गृह मंत्री जी ने कुछ महीने पहले एक वर्चुअल रैली की थी। तो किसान अपनी खेती छोड़कर लखनऊ क्यों घेरने हो जाए? अगर आप हमारी बात को नहीं सुनना चाहते, हम हर माध्यम से आपको अपनी बात कह रहे हैं, तो फिर चुनाव के दौरान ये किसान अपना तय करेगा कि हमको सरकार बदलनी है, व्यवस्था बदलनी है कि इसी व्यवस्था में जेल के अंदर। सुनील जी कंक्लूड करिए। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोविड-19 के चलते हम कहीं बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन आजकल तकनीकी युग है। तकनीकी युग में तमाम सारी हमें तकनीकी सुविधाएं मिल गई हैं। लेकिन अभी एक उदाहरण है, कुछ समय पहले पिछली सरकार जो थी, अभी जो इसके पहले पंचवर्षीय योजना थी, कर्नाटक के कुछ किसानों ने पार्लियामेंट के पास कम से कम हमारे यहाँ 6 महीने करीब उन्होंने वहां धरना प्रदर्शन लिए, यानी सरकार के कान में जू नहीं रेंगा था। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सरकार क्या करना चाहती है इस देश के अंदर, ये तो उसकी अपनी मंशा है, लेकिन किसानों को किस कदर, जबकि देश के सभी मीडिया ने बराबर उसको कवरेज किया, सब कुछ दिया, यहाँ तक कि लोगों ने सड़कों पे रखकर खाना तक खाया। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ये कपड़े तक लोग किसानों ने उतारे, सब कुछ किया, लेकिन सरकार ने अपने काम में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो ये हमें लग रहा है कि ये ब्रिटिश शासन की याद हमें दिलाई जा रही है कि अब तानाशाह युग आ गया है और तानाशाह का तान चलेगा। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को मजबूत भी करना है किसी न किसी रूप में। अब ये आप लोगों को मार्गदर्शन दिखाना है आम जनमानस को। जी लास्ट कमेंट आपका। जी आवाज आ रही है और उनका हमको नितिन जी आवाज मिल रही मेरी? जी 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 बोलिए सर। ये जो मुंबई से मजदूर भाग कर गांव में आए हैं, आदमी एक दूसरे से दूर भाग रहा है। एक बीमारी ने हम सबको बता दिया है ना कि अब बिना किसान और नौजवान का सम्मान किए देश की व्यवस्था चलने वाली नहीं। वित्त मंत्री जी ने अभी 15 दिन पहले एक बयान दिया था, 75,000 करोड़ रुपए हमने किसानों के खाते में दिया है। जब वो पैसा बाजार में आएगा तो अर्थव्यवस्था ठीक होगी। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उनको ये चिंता तो हुई। उन्होंने कहा तो कि 75,000 करोड़ रुपए जो किसानों की मेहनत का पैसा उनके खाते में गया है, वो जब बाजार में आएगा तो बाजार फ्री होगी। तो ऐसा क्यों नहीं करती है वित्त मंत्री जी? प्रधानमंत्री जी से हमारी तरफ से भी निवेदन करिए कि किसानों के पास लगातार पैसा आता रहे, लगातार फसल का दाम मिलता रहे और किसान समृद्ध बना रहे, तो देश भी समृद्ध बना रहे। और समृद्धि का रास्ता जो बाबा गांधी बता रहे हैं, उसी रास्ते से आए। हम जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए और विनोबा भावे को याद करते हुए, बाबा गांधी को याद करते हुए, सरदार पटेल को याद करते हुए गांव गांव ये चेतना की लहर जगाने जा रहे हैं कि अगर आपने किसानों की बात नहीं सुनी, ये हालात नहीं बदले, तो किसान आपको बदल देगा। और ये सौगंध गांव गांव लोग खा रहे हैं। सरकारों को अगर अच्छा चलना है, अगर राजनीतिक पार्टियों को अपनी सरकार चलानी है, तो किसानों की बात करनी पड़ेगी। नहीं, अब किसान बदलने के मूड में आ गया। अब किसान बदलेगा, आपको सबसे नीचे उतार देगा। पार्टी कोई हो, आदमी कोई हो,
अगर किसानों के खिलाफ काम होगा, धन्ना सेठों के समर्थन में काम होगा, तो ये सरकार अब बहुत ज्यादा दिन तक किसी प्रदेश की सरकार नहीं। अगर उत्तर प्रदेश में और देश में किसी भी राजनीतिक दल को अपनी सरकार चलानी है तो उसको किसानों की बात करनी पड़ेगी। हम यही अलग जगह पे ढूंढ रहे हैं और यही समाधान। तो ये मुद्दे ब्रजेंद्र प्रताप जी उठाए, उन्होंने किसानों का मुद्दा है, तो सरकारें चेत जाएं, अभी भी समय है। अगर किसान अपने पर उतर आया तो याद रखिएगा सत्ता पलटने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि बड़े बड़े धन्ना सेठों की जो सरकारें अभी जो चल रही हैं, जिस तरीके से तो केंद्र में ले लीजिए, राज्य में ले लीजिए, बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकारें हैं, तो याद रखिएगा जिस दिन किसानों के अगर रोड पर आ गया तो आपकी बकिया उखड़ने में समय नहीं लगेगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ब्रजेंद्र जी, आपने समय दिया हमको और समय निकाला खास तौर से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू नितिन जी, सुनील जी।